लक्ष्मी की नश्वरता के संदर्भ में यहाँ यह बात कही गई कि ये जो बाह्य लक्ष्मी दिखाई देती है यह सब दीप शिखा के समान चंचल है। जिस तरह पवन से आक्रांत दीपक को जलाए रखना यह संभव नहीं है। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह दीपक जला रहे, अनेक सुरक्षित उपाय करने पर भी उसकी रोशनी होती रहे, यह बात संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब बड़े बड़े राजा महाराजा और चक्रवर्तियों की संपत्ति भी निश्चल नहीं है, चलायमान है, नष्ट हो जाने वाली है, तो फिर हम साधारण जन की लक्ष्मी की क्या बात कर सकते हैं। वो तो विनाशिक है ही। इसलिए इस विनाशिक लक्ष्मी से लक्ष्य हटाकर या लक्ष्मी को विनाशिक जानकर अविनाशी विभूति प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े, जैसे भी बन सके, हमें उस लक्ष्मी और उस वैभव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो वैभव कभी समाप्त नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता। और ऐसा वैभव वो अविनाशी आत्म वस्तु में ही मौजूद है। और देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु वैभव संपन्न ही है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। सबके पल्ले में रत्न भरे हैं, हीरे माणिक मोती हैं, और सब वैभव संपन्न है, अंतरंग वैभव अपना। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी अपने आप को दरिद्री अनुभव करते हैं, दुखी बने रहते हैं। ये दरिद्रता भ्रम मात्र है। वस्तु स्थिति यह है कि सभी संपन्न है। वैभव संपन्न तो संपन्न है ही, दरिद्री भी जहाँ संपन्न है, वैभव संपन्न और दरिद्री तो संपन्न है ही। प्रत्येक परमाणु की संपन्नता की चर्चा जहाँ करते हैं, ऐसा यह विलक्षण जैन धर्म है। एक एक परमाणु संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है, अनंत शक्तियों से संपन्न है। और इतना ही नहीं, अपना कार्य करने में भी पूर्ण संपन्न और स्वाधीन है, स्वतंत्र है, समर्थ है। अपना कोई भी कार्य करने के लिए एक परमाणु को भी दूसरे परमाणु की तरफ देखने की रंच मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। ऐसी संपन्नता, इससे बढ़कर और क्या संपन्नता चाहिए। सोचिए आप, हर व्यक्ति ये सोचता है, हर व्यक्ति ये विचार करता है कि भाई हाथ पांव चलते रहे, काम करते रहे, है ना। मैंने अपन यही सोचते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को। अपन अपना काम कर ले में खुद पराधीन नहीं हुए। हम अपने हाथ से खा ले हुए, नहाले हुए, धोले हुए, अपना अपना काम अपन कर सके, बस इतने में अपने को बस संतुष्ट है। तो यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं, ये जिस संपन्नता की हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, ये ऐसी संपन्नता है कि इस संपन्नता में प्रत्येक गुण, धर्म, शक्ति अपना अपना कार्य करती है और अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ है, सक्षम है। और अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सहयोग करने की बात करे तो उससे गड़बड़ी होती है। मतलब हम जब एक दूसरे का सहयोग करने की बात करते हैं तो ये सहयोग ही व्यवधान खड़ा करता है। और जहाँ सहयोग की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष दृष्टि है, ऐसी संपन्नता कि कब से है ये संपन्न, कि अनादिकाल से है, कि अनादिकाल से ऐसा संपन्न है। तो लेकिन भविष्य में संपन्नता बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, इसमें शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे अविनाशी अपने वैभव पर दृष्टि डालने के लिए यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं उसका उपाय करना चाहिए। उस वैभव को प्राप्त करने का उपाय हमें निरंतर करना चाहिए। देखिए, बाह्य लक्ष्मी की असारता और अंतरंग लक्ष्मी ही सारभूत है, ऐसी बात यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के माध्यम से भी कही गई है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी कहा है,
चक्रहराणं पुण्यवन्ताणं किं विधेयरयिं यर्जनाणं अपुण्णाणं। देखो, जा सातयाण लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? चक्रहरणम, चक्र को जिसने हरण किया हो, चक्रवर्ती। पुण्यवंताणम, वैसे पुण्यशालियों के भी, सा किम, वो क्या, किम विधेयी रहीम, वो किस प्रकार से रति करने योग्य है। ईरम जनाणम अपुण्णाणम, अपुण्यशालियों के पास में क्या रह सकेगी वो, जो पुण्यशालियों के पास में, चक्रवर्ती जैसों के पास में जो नहीं रहती है, वो पुण्यहीनों के पास में तो नहीं रहेगी। माने जिस लक्ष्मी ने पुण्यशाली चक्रवर्तियों का साथ भी छोड़ दिया, तो पुण्यहीनों को क्या अपनाएगी? जिसने इतने अच्छा सब पुण्यशालियों का साथ छोड़ दिया, वो पुण्यहीनों को नहीं अपनाएगी, ऐसी बात कह रहे हैं। अर्थ देखिए, यह लक्ष्मी महापुण्यशाली चक्रवर्ती आदि के पास भी शाश्वत नहीं रहती। यह लक्ष्मी महापुण्यशाली, चक्रवर्तियों जैसा पुण्यशाली मनुष्य गति में कोई दूसरा नहीं दिखता, ऐसों के पास भी शाश्वत नहीं रहती, तो औरों के पास कैसे रहेगी? माने दूसरों जा तो सकती है दूसरों के पास में, लेकिन शाश्वत नहीं रह सकती। कब तक रहेगी उनके पास में? अब देखिए, जब लक्ष्मी की अस्थिरता की बात कही, तो इस जीव को कुछ ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, धन नहीं है, आज था और कल चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर अपने में सामर्थ्य है तो फिर कमा लेंगे, क्या दिक्कत है? शरीर तो अपने साथ है ना भाई, अपने में यदि शक्ति सामर्थ्य है, अपने में यदि ताकत है, तो अपन सब काम कर सकते हैं। पुण्य के उदय में सब कुछ था, और लक्ष्मी आप कह रहे हैं असार है, नश्वर है, नाशवान है, नष्ट हो जाने वाली है। मान लीजिए आपके कहे अनुसार हमने मान भी लिया नष्ट हो जाएगी, और कदाचित नष्ट हो भी गई, वो भी घबराने वाली बात नहीं है। अरे कमाई भी मैंने ही थी ना, चले गई तो क्या हो गया, फिर कमा लूंगा। तो हाथ का महल है वो, तो फिर कमा लूंगा मैं, तो अभी सामर्थ्य है मेरे में। ये कह रहे हैं तुम लक्ष्मी को कमाने की बात कर रहे हो, ये शरीर ही नश्वर है। जिस शरीर के दम पर, जिस देह के दम पर, जिस पुरुषार्थ करने के दम पर, बाह्य पुरुषार्थ, देह की उठापटक, जिसके आधार पर तुम ये समझते हो कि मैं कमा लूंगा, ये कह रहे हैं वो शरीर भी नश्वर है। देखिए आप, यही बात कहते हैं यहाँ 60 नंबर पेज पर, ये अंतिम पंक्तियां, शरीर की नश्वरता। जैसे शरीर में तो राज्य लक्ष्मी का पट्ट बांधता है, वह शरीर कैसा है, और इसमें तू कैसे दुख भोगता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप शरीरे वसती जलते हुए क्या कह रहे हैं? जलते हुए उभय दिशा में, दोनों दिशाओं में जो जल रहा हो, आगे पीछे दोनों तरफ से जो जल रहा हो, ऐसे एरंड का काष्ठगत लकड़ी में मौजूद कीड़ा, वो कैसा है? दोनों साइड से जल रहा है और उस काष्ठ में फंसा है, लकड़ी में बीच में, तो मरना ही है उसको, तो दुख भोगता है वो। इसी प्रकार हाँ होते हैं ऐसे, एरंड के बीज वगैरह भी होते हैं, लकड़ी वृक्ष होता है एरंड का, तो उसकी लकड़ी में या उसके फल वगैरह में भी जीव निकलते हैं।
एक है वो जो उसकी जो लकड़ी है, लकड़ी में कोई कीट फंसा हो और दोनों साइड से लकड़ी जल रही हो, तो वो दुख भोगता है, तड़पता है, वहाँ तड़फड़ाता रहता है, और प्राणांत होने के अलावा और कोई उपाय उसके पास में नहीं है। इसी प्रकार ये यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, आगे पीछे देखिए जिस प्रकार ये क्या कहा, जन्म मृत्यु से व्याप्त देह में दुख भोगता यह अनजान। यह अनजान व्यक्ति जन्म मृत्यु से व्याप्त देह है। जन्म समय दुख और मरण की कल्पना मात्र से दुख, ठीक है, विचार मात्र से दुख भोगता है ये अनजान। शरीर की प्राप्ति और शरीर का वियोग दोनों में ही अपार कष्ट है। जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई एरंड की लकड़ी के बीच स्थित कीड़ा अति खेद खिन्न होता है, उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तो खेद खिन्न होता है। क्या कह रहे हैं? जो एरंड की लकड़ी शब्द प्रयोग कर दिया ना इन्होंने, तो काष्ठ माने भी लकड़ी होता है, तो एरंड काष्ठगत, काष्ठ माने लकड़ी होता है। जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई एरंड की लकड़ी के बीच स्थित उसमें मौजूद रहता हुआ कीड़ा अति खेद खिन्न होता है। अति खेद खिन्न इसलिए होता है कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इधर भाग रहा था तो अग्नि जल रही थी, दूसरी साइड भागने लगा, उधर भी अग्नि जल रही थी। अब वो बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता खेद के अलावा, खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में, ये शरीर किससे व्याप्त है? जन्म मरण से। जन्म मरण ही करता रहता है। ये शरीर मिला है तो इसका वियोग भी नियम से होगा, और जिनका वियोग होता है उनके शरीर नियम से मिलता है। माने मरण जिनका होता है उनका जन्म नियम से होता है, ऐसा नियम है। हर जन्म वाले का मरण हो ऐसा तो नियम नहीं बना सकते अपन, क्योंकि मुक्त हो जाए, उनका मरण जरूरी नहीं है। लेकिन जिनका मरण होगा उसका जन्म नियम से होगा। तो और कीट पतंगे आदि की यदि अपन बात करें तो, और मनुष्य आदि गतियों में भी पंचम काल की, पहले दूसरे तीसरे काल की, इनकी यदि हम बात करें तो सब में जन्म होता है तो मरण भी होता है, ऐसा लगाया जा सकता है। माने मिथ्यात्व सहित इस जीव का यदि जन्म हुआ है और मिथ्यात्व यदि साथ में है तो इस जीव के मरण भी नियम से होगा, और मरण होगा फिर जन्म भी होगा। इस तरह जन्म मरण के बीच में ये जीव फिरता रहता है, व्याप्त रहता है, और इस शरीर में खेद खिन्न होता रहता है, परेशान रहता है इस शरीर से। अब बात शरीर की इस परेशानी को कैसे बचा जाए, शरीर की इस परेशानी से बचने का कोई उपाय? डॉक्टरों को दिखाना है ना, तो हड़ताल भी खुल गई, अब तो परेशान नहीं हो सकते। कहा भाई परेशानी तो भोगनी पड़ेगी, डॉक्टर क्या कर सकता है? जो तन की वेदना है वो तो भोगनी ही पड़ती है। साहब और कोई उपाय? कि उपाय तो एक ही है। वो क्या उपाय है? कि तन से तन्मयता टूट जाए। तन जो है इसको पर जाने, इसको अपने से भिन्न जाने, तो तन से तन्मयता टूटी और जो दुख की धारा चल रही थी वो धारा टूट गई, वो श्रृंखला टूट गई। दुखों का जो प्रवाह चल रहा था उस प्रवाह को तोड़ने का एकमात्र उपाय क्या है? कि वो है तन के प्रति तन्मयता तोड़ दे। यही बात यहाँ टोडरमल जी भावार्थ में कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार एरंड की लकड़ी के दोनों ओर आग लग जाए तो उसके बीच रहने वाला कीड़ा कहाँ जाए? बोलो, उड़ तो सकता नहीं है, कहाँ जाएगा? अत्यंत खेद खिन्न होकर मरेगा। खेद को व्याप्त होता हुआ, खेद खिन्न होकर के मरेगा, अत्यंत खेद खिन्न होता हुआ मरेगा ही, तड़पता हुआ, तड़फड़ाता रहेगा, भागता रहेगा। तो जिस समय मौत सामने दिखती है ना तो हालत बहुत खराब होती है, आसान काम नहीं है क्या?
माने ये इतना इजी नहीं है कि अपन अभी मौत की चर्चा कर रहे हैं। जब मौत सामने आती है तो पता लगता है वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। अभी आप कितनी भी मौत का सामना करने की बहादुरी की बात करते रहे, लेकिन सच में जब सामने दिखाई देती है तो फिर मालूम चलता है कितना खतरनाक है। आप बड़े बड़े क्रूर पशु जंगली जानवरों की क्या बात करें, अरे बिल्ली भी यदि आपके सामने ऐसे देखने लगे क्रूरता से तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। बंदर यदि हमारे सामने उड़ाने लगे तो हम घबरा जाते हैं एकदम। और वैसे हम बातें कितनी भी करें कि अरे शेर भी आ जाएगा तो आ जाएगा, क्या है शरीर को ही तो खाएगा, अरे कहना बहुत आसान है। लेकिन वास्तव में ये जो मरने की जो घबराहट है, ये वास्तव में जब होती है उसी समय आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे अपन यहाँ शांति से बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर करके प्रवचन सुन रहे हैं, और इस समय अपन मौत की चर्चा करें तो अपने को घबराहट नहीं होती। लेकिन सच में जब पाँव फिसलता है किसी ऊपर की सीढ़ी से, तो वो जो क्षण है आप बच गए, संभल गए, उसके बाद की बात नहीं। हो सकता है फिर भी थोड़ी बहुत घबराहट रहे। तो जिस क्षण फिसला था उस क्षण तो लगा था कि गया। वो कैसी घबराहट। ये कह रहे हैं उस कीट की जरा कल्पना कीजिए आप, जो इधर उधर दौड़ रहा है मौत के कारण, घबरा रहा है। मौत से नहीं घबराते तो लोग ऐसे हल्का सा भूकंप का झटके की चर्चा आने मात्र से मकान खाली कर करके बाहर नहीं भाग जाते। बोलो, वहां गैस लीक होने लगी तो 2-4 गांव खाली हो गए, गांव खाली हो गए। सोचो आप कैसा हो जाता है, किस लिए? मौत। उसकी स्थिति अपन कल्पना नहीं कर सकते कि दोनों साइड मौत दिखाई दे रही है, जाऊं तो किधर जाऊं, ऐसी स्थिति उसकी की दिखाई दे रही है। तो क्या होगा? मरना तो निश्चित है, लेकिन खेद जो उसके हृदय में है कि मैं बचने के लिए कोई प्रयास नहीं कर सका, मुझे बचने का कोई अवसर नहीं मिला, तो कोई चांस नहीं था, कहाँ फंस गया मैं। ऐसे कह रहे हैं उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त, एक साइड जन्म और दूसरे साइड मरण, या ऐसा कह सकते हैं एक साइड मरण, कि ऐसा नहीं है कि मरने पे मुक्ति मिल जाएगी, मर के मुक्ति मिल जाए तो फिर पीछे छूट जाए। एक है मरण के बाद में फिर दोबारा जन्म। हर मृत्यु अपने में जन्म लिए बैठी है, क्या करें? फिर दोबारा जन्म, कि आप फिर जन्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। जन्म के बाद में फिर हर जन्म अपने आप में मौत लिए बैठा है, तो मौत साथ में लगी है उसके साथ, फिर मौत की घबराहट। सबसे बढ़कर यदि दुख है तो जन्म के दुख हैं, और मरण का दुख नहीं है वास्तव में, मरण के तो भय का दुख है। मरने में दुख नहीं है। जन्म समय जो कष्ट पाए ना हमने, अपार वेदना, निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे। और माने जिन दुखों का वर्णन दौलत राम जी ने छेड़ाला में किया है, जन्म के दुखों का, 9 महीने तक माता खाए चर परोस लागे तन संताप हो, ये जो चर्चाएं की है जन्म की, मौत के संदर्भ में ऐसे कहीं दुख की चर्चा नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्राण निकल जाते हैं, निकलते तो अरे नहीं साहब, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं साहब शरीर में से जब आत्मा निकलती होगी तो कितनी पीड़ा होती होगी। किसको होती होगी? शरीर को। किसी का माथे में से जीव निकलता है तो किसी का आंखों में से, किसी का मुंह खुला रह जाता है तो मुंह में से जीव निकल गया। ऐसा कितनी वेदना होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। देखिए रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होती जीव निकलते समय। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो शरीर को स्पर्श मात्र भी नहीं करता। अस्पर्शी आत्मा इस शरीर को स्पर्श किए बिना ही सर्वांग से एक साथ निकल जाता है, कोई तकलीफ का काम नहीं है। तो फिर तकलीफ किस बात की है? तकलीफ तो इस बात की है कि मर नहीं जाऊं, तो मौत का भय। 7 भय गए हैं अपने यहाँ, अपने सप्त भय। सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से नहीं डरते हैं, और उन सप्त भयों में सबसे बढ़कर यदि कोई भय है तो उसका नाम है मरण का भय। जन्म का भय नहीं। 7 भयों में जन्म का क्या डर? मरने का डर है। यही लोक भय। इस लोक में हम जहाँ भी रह रहे हैं, आंधी तूफान कुछ भी चलता हो, इस लोक में हमारे को डर लगने लगता है। हमें ये सब
डर लगता है इनके बीच में रहते हुए, ये इस लोक का भय। दूसरा भय है परलोक का भय। साहब क्या होगा, अरे अरे नरक से तो डरो कम से कम, लोग ऐसा कहते हैं। पाप करके उसका फल भोगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, इस बात का डर नहीं लगता है तुम्हारे को? जीवन पूरा हो जाएगा, कहाँ जाएगा? परलोक से डर नहीं लगता तुम्हारे को? नरकों की वेदना जो चर्चाएं शास्त्रों में आती है उनसे घबराहट नहीं होती? तो उसका भय, परलोक का भय। बहुत सारे लोग परलोक का भय हृदय में होने से भी डरते हैं और पाप से बचते हैं। ठीक है, दो प्रकार के भय हो गए, इस लोक भय, परलोक भय। तीसरा है मरण भय, मरने का भय तो है ही उनके हृदय में। फिर चौथा है मरण भय, वेदना भय, बीमारी नहीं हो जाए, तकलीफ नहीं हो जाए। देखो थोड़ा ठंड का मौसम है, संभल के रहना चाहिए, ओढ़ पहन करके रहो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है इसमें। ये कौन सा भय है? वेदना भय, तकलीफ नहीं हो जाए, जुकाम नहीं हो जाए, बीमार नहीं पड़ जाए। देखो अभी मौसम एकदम बदल रहा है मौसम, आप ऐसा नहीं थोड़ी सी गर्मी आई और कपड़े उतार के पटक दिए आपने, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सावधानी रखो, बचाव रखो। ये कौन सा? वेदना भय। चार हो गए, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय। अरक्षा भय, अरक्षा भय क्या चीज है? कोई बचाने वाला कोई नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अरे साहब हम तो अकेले रह गए, घर में अकेले रहेंगे, कोई नहीं है पीछे से, मेरे को अकेला छोड़ गए। क्यों, क्या हो गया अकेले रह गए तो? नहीं अरक कोई हम लोग साथ में जाना था यहाँ से, अब उन्होंने टिकट कैंसिल करा लिए, वो नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? अब अकेले, अकेले तो ये आरक्षा भय, अकेलेपन का भय, आरक्षा भय। अकस्मात भय, अचानक कुछ हो जाए कि नहीं साहब भारी बीमारी, पता नहीं अचानक कभी कुछ हो जाए तो ऐसा होता है ना। एकदम अपन सोच के चलते हैं, कदाचित एकदम ऐसा हो जाए तो कम से कम उसके लिए अपने पास में व्यवस्था तो हो। आज तो सब ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम अकस्मात भय। और अंतिम है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय क्या चीज है? गुप्ती भय है कि गुप्त रखना, और अगुप्ती का मतलब है गुप्त न रह पाना, इस बात का भय, पता नहीं लग जाए किसी को, इस बात का डर रहता है ना। किसी भी बात के संदर्भ में, अपने धन के संदर्भ में, अपने बेईमानी के संदर्भ में, गलत काम के संदर्भ में, कुछ भी जो हम कोई बात किसी से छिपाना चाहते हैं, हम किसी को बताना नहीं चाहते, और वो बात प्रकट न हो जाए, उस बात का किसी को पता न लग जाए, ऐसा जो भय है उसका नाम क्या है? अगुप्ती भय। अरे किसके सामने आप अब कह तो दिया कि ये बात प्रकट नहीं हो जाए, हमने तो ऐसा कह दिया, लेकिन ये सच्ची तो नहीं थी बात, अब क्या करें, मालूम नहीं चल जाए इनको। ये जो भय है ये अगुप्ती भय है। इन 7 प्रकार के भयों में सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा दुख देने वाला, सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाला, सबसे ज्यादा डराने वाला यदि कोई भय है तो भय है मरण का भय। आप देखो इस मरण के भय के कारण ये व्यक्ति अपनी बात को गुप्त नहीं रख पाता, मौत दिखाते हैं उसको तो जो गुप्त बात थी उसको उगल देता है। तो अगुप्ती भय का क्या हुआ मतलब मेरे को? कुछ नहीं, मौत दिखने लगी तो इसको ऐसा लगता है यही मेरी रक्षा करने वाला है, दूसरे क्या करेंगे, अपन तो हथियार डाल दो इनके सामने। तो मौत के सामने वो अरक्षा भय भी, अभी ऐसे लग रहा है बचाने वाला कोई नहीं है, सामने से बंदूक लेकर के खड़ा है। बोलो, अरक्षा दिखाई दे रही थी ना हमारे को, अरक्षा भय दिखाई दे रहा था। अगुप्ती की तो हो ही गई, पुलिस ने मारना शुरू किया और इसमें सारे भेद उगल दिए। किस लिए? मर नहीं जाऊं, मरने के भय से। सभी भयों में जितने भय कहे हैं उन सब में मौत एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये बाकी के भयों को सबको एक तरफ डाल देता है। अच्छा, वेदना भय, बीमार नहीं हो जाऊं, बीमार नहीं हो जाऊं। अब बीमार हो गई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मर नहीं जाऊं, बीमारी तक तो ठीक है लेकिन मरना नहीं चाहता मैं। माने देखो, वेदना भय को तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। आरक्षा भय, गुप्ती भय, सब बातें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मौत के
कल्पना मात्र भी इसको अपार दुख देने वाली होती है। इसलिए मरण बहुत तकलीफकारी होता है, मरना कोई नहीं चाहता। यहाँ उस मरने वाले कीड़े का उदाहरण देकर के बतलाइए बात, क्या करें। दोनों तरफ से आग लग रही है, मौत जिसको सामने दिखाई दे रही है, अब इसे लगता है अब क्या करूं, और क्या करूं, क्या कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करूं मतलब कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है मरने के अलावा। और फिर तन में जब आग लगती है, सड़कता है, एक साइड अग्नि टच करती है, इधर से उधर भागता है, फिर मरेगा वो तो खेत छिन्न होकर के। ये कह रहे हैं उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तू उस कीड़े के समान अत्यंत दुखी होकर जल रहा है। बोलो, जिस प्रकार वो कीड़ा जल रहा था खेत छिन्न होकर के, उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तू जल रहा है, हम जल रहे हैं। तो कैसे जल रहे हैं? उस कीड़े के समान, और कैसे कि अत्यंत दुखी होकर जल रहा है। मरना चाहता नहीं है और जीवित रहने में अपार वेदना है, क्या करें, अत्यंत दुखी। इसलिए अब क्या करें साहब, उपाय बताओ आपको, इस समस्या का समाधान क्या है। तो समस्या का समाधान कहते हैं, इसलिए तो साहब मरना तो पड़ेगा, अब कितना भी दुखी होते रहो, कितना भी डर होए साहब। अच्छा, हमारे डर से क्या मौत नहीं आएगी? अच्छा, कितना ज्यादा डरे कि मौत नहीं आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैंने कितना भी डरो आप तो हंसते हंसते मर जाए, अम्मा जी कह रहे हैं हंसते हंसते मर जाओ लेकिन तो भी मरना तो पड़ेगा, हंसो चाहे रो, जीवन तो पूरा होगा ही। ये कह रहे हैं भाई देखो, इसलिए दुखी होने में कुछ सार नहीं है, इसलिए मरण का भय रखने में भी कोई सार नहीं है। तो भय मत रखो, और भय से सब कैसे बचें, कैसे भय से, कि एक बात की तरफ ध्यान रखो कि मेरा मरण होता ही नहीं है, बस बच गया। बस असली बात यही है कि मेरा मरण होता ही नहीं है। वास्तव में सच बात तो ये है कि आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो फिर तब शरीर मरता है कि नहीं? शरीर भी नहीं मरता है, देखना आप, आत्मा भी नहीं मरती है, शरीर भी नहीं मरता है। शरीर तो पड़ा है यहाँ, आप कह रहे हो मर गया, तो कौन मर गया? शव पड़ा है ना यहीं पर, कौन मर गया? आत्मा, नहीं वो तो चला गया, तो फिर कौन मर गया? शरीर। शरीर कहाँ मर गया है? तो पड़ा है, शरीर तो पड़ा है। अरे भाई, मरण किसे कहते हैं? न शरीर मरता है न आत्मा मरता है, शरीर और आत्मा के वियोग हो जाने को मरण कहते हैं। मरण और कुछ नहीं है। मरण का मतलब नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है, मरण का मतलब अस्तित्व मिट जाए, उसका नाम मरण नहीं है। सिर्फ वियोग मात्र है। तो संयोग हुआ था, उसका वियोग भी नियम से होता है, इसमें घबराने की क्या बात है। जिस तरह वस्त्र बदलते हैं उस तरह से तन भी बदला जाता है। तो ये शरीर नियम से छूटेगा, और शरीर छूट जाने से भी डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि नया शरीर मिल जाएगा, और नया शरीर मिल फिर तकलीफ तो है ना कि नहीं, आप इसके प्रति अपनापन तोड़ दो, ये सुख का एकमात्र उपाय है, असली उपाय है उसके प्रति अपनापन तोड़ देना। जब क्या कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ, इसलिए इस शरीर से ममत्व छोड़, देह के प्रति अपनापन छोड़ दे, ममत्व छोड़ दे, जिससे पुनः शरीर धारण न करना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि पुनः शरीर धारण क्यों करना पड़ता है, इसका कारण निकल गया, इसका हेतु आ गया। इसमें देखो, इसका अपोजिट वाक्य बना ले रहे हैं अपन एक और, इस शरीर से ममत्व छोड़ दे जिससे पुनः शरीर धारण न करना पड़े, इस शरीर से ममत्व मत छोड़ जिससे कि तुझे पुनः शरीर मिले। ममत्व नहीं छोड़ेगा तो शरीर पुनः मिलेगा, फिर शरीर बार बार में जन्म लेता क्यों है आखिर? उसके पीछे क्या कारण है? कि तन के प्रति अपनापन, शरीर के प्रति अपनापन, शरीर को अपना मानता है इसलिए नया शरीर मिलता है। जब तक शरीर को अपना मानता रहेगा तब तक नया नया शरीर मिलता रहेगा, ऐसा ही स्वरूप है। फिर शरीर को अपना मानेगा, फिर नया शरीर मिलेगा,
फिर शरीर को अपना मानेगा, फिर मरण भी होगा और नया शरीर भी मिलेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक शरीर को अपना मानना बंद न कर देवे। इसलिए इस शरीर पे ममत्व छोड़, अपनापन छोड़, इस शरीर को अपना मानना छोड़ और शरीर के वियोग में अपना मरण मानना छोड़। शरीर के वियोग में अपना मरण नहीं है, ठीक है ना। जीर्ण शीर्ण वस्त्र जिस तरह बदलने की बात होती है, उस तरह ये शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, अब नया शरीर मिलेगा, नए शरीर की प्राप्ति होगी। लेकिन तन की तन्मयता ही एकमात्र इस शरीर संबंधी दुखों को भोगने का माध्यम है। जिसकी जितनी तन्मयता उसको उतना दुख, ये निश्चित मान करके चलिए। जिसकी जितनी तन्मयता उसको उतना दुख, और जिसकी तन्मयता में जितनी कमी, जो शरीर को जितना पराया समझते हैं उनके दुख में उतनी कमी, और जो शरीर को अपना मानते ही नहीं है, रंच मात्र भी अपना नहीं समझते, उनको फिर तकलीफ भी नहीं होती है कि माथे पे सिगड़ी जलती रहे। माथे पे सिगड़ी जलने का अर्थ ये नहीं है कि सिगड़ी के अंदर कोयले रखे थे और अंदर आंच थी और सिगड़ी उठा के आपके माथे पे रख दी, ऐसा नहीं। गज कुमार मुनिराज के माथे पर जो सिगड़ी जलाई गई, माथे के ऊपर सिगड़ी नहीं जलाई, माथे को सिगड़ी बना दिया गया। अब समझ में आया अंतर क्या है? क्या वो देखो वो जल रही है, वहां चित्र है इधर गज कुमार मुनिराज का। आप ख्याल में क्या क्या स्थिति है? अपने को तो ऐसे लगता है सिगड़ियों में, देखिए सिगड़ी देखिए सभी लोगों ने जितने लोग हैं यहाँ तो लोहे वाली है? वो जो सिगड़ी है उस सिगड़ी को उठा करके अपन माथे पे रख दो, जलते रहो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गरम गरम राख जरूर गिरेगी माथे पर, कोयले तो ऊपर जल रहे हैं। ऐसी बात नहीं कर रहे, ये माथे पे सिगड़ी जलाने वाले जो उदाहरण है इनका गज कुमार मुनिराज का, ये क्या ऐसी है? मतलब वहां तो चारों तरफ मिट्टी की पाल बांध दी क्या उसने, उनका ससुर था, उसका छोड़ा आया था, दीक्षा लेकर के चले गए थे। मैंने तेरे को दीक्षा देनी थी तो मेरी बेटी से शादी क्यों की थी तूने? मेरी बेटी सगाई संबंध क्यों नक्की किया था? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ये वही है, ये चारों तरफ बांध दिया वो, और केश नोच किए हुए, माथे पे बाल भी नहीं सोचो आप, और वहीं रख दिए कोयले सर पर ही, और जला दिया उनको भी, जलते हुए कोयले माथे पर रख दिए, और फिर उसे हवा और देता रहा उसको सुलगाने के लिए। आप सोचो आप क्या जल रहा है? कोयले नहीं जल रहे, माथा जल रहा है। कितना तड़प रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे। हाँ, चिमटे से कोयले रखे होंगे, हवा और कर रहा है। आप सोचिए ऐसी स्थिति में क्या किया होगा उन्होंने, मुनिराज ने? भाग गए होंगे। अरे कितना आसान काम था, माथे पे यदि कोई सिगड़ी जल रही है, कितना आसान काम था, थोड़ा सा गर्दन झटक देते, कितना इजी उपाय था। हल्का सा गर्दन इधर उधर कर लेते, थोड़ा सा हिल जाते तो कोयले और वो क्या सब धड़ाम से नीचे गिर जाते, तो कहाँ तकलीफ थी? क्या मजाल जो गर्दन भी हिलाई हो उन्होंने तो संत के काल में। क्यों? क्योंकि इसको इसमें आनंद लगता है, मानने तो इसे भी आनंद लग रहा है और मुझे कोई तकलीफ है नहीं, जबरदस्ती क्या विकल्प करें? कैसे होता है ये तन्मयता और एकाग्र हो गए। ऐसी बात नहीं है कि सिगड़ी जलने का ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, खबर है जल रही है, जला रहा है, लेकिन तन्मयता नहीं है, अपना मानते ही नहीं, उपयोग को वहां से हटा लेते हैं और उपयोग को वहां से हटाकर अपने अंदर में ले जाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और मजबूती से। देखिए कैसी बात कह रहे हैं यहाँ, ये लाइन हो गई अपनी। इसलिए इस शरीर से ममत्व छोड़, जिससे पुनः शरीर धारण न करना पड़े। इस शरीर के प्रति अनुराग को ही नए शरीर धारण करने का कारण जानकर महामुनि शरीर से स्नेह का परित्याग करते हैं। अरे महामुनि शब्द का प्रयोग किया है, गज कुमार मुनि शब्द का प्रयोग कर दिया। गज कुमार मुनि क्यों? इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं परमाणु योग में। किसी की बात कर लें अपन, चाहे शालनी खाती रही हो, चाहे बाघ खाती रही हो,
सुकुमार मुनिराज हो, सुकौशल मुनिराज हो, पांडव मुनिराज हो, ठीक है ना, चाहे घाणी में फेल दिया गया हो, चाहे 700 मुनिराज हो, रक्षाबंधन की कथा, है ना, कितनी चर्चाएं, सब जगह उपसर्ग की चर्चाएं कोई कम है क्या? पैरों पर बेलें चढ़ गई हो, सर्प ने बिल बना दिए हो, इस तरह की कितनी चर्चाएं मिलेगी आपको शास्त्रों में, बहुत बहुत बातें मिल जाएगी। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया गया हो, चारों तरफ से अग्नि जला दी गई हो। ये कह रहे हैं इतना सब कुछ होने पर भी इस शरीर के प्रति अनुराग को ही नए शरीर धारण करने का कारण जानकर, इस अनुराग को नया शरीर धारण करने का कारण जानते हैं वे, और वे जानते हैं कि नया शरीर अपने को धारण नहीं करना हो तो क्या करें, इस शरीर के प्रति स्नेह का परित्याग करते हैं। इस तरह महामुनिराज शरीर के प्रति स्नेह का त्याग करते हैं। और हमारे को भी यहाँ शरीर की नश्वरता की बात बतलाकर कि मरण अवश्यंभावी है, इसलिए मरण का भय छोड़कर शरीर के प्रति तन्मयता का त्याग करो, शरीर को नश्वर जानो। लक्ष्मी की शाश्वतता की बात सोच रहे थे, लक्ष्मी तो शाश्वत है ही नहीं, यह तन भी शाश्वत नहीं है। इस तरह यहाँ ये अपने 63 नंबर श्लोक तक की चर्चा की है। 64 श्लोक की चर्चा शाम को 7:15 बजे मुशर्रफों के मंदिर में भजन का कार्यक्रम रखा गया है, तो जो भी पहुंचना चाहें उपस्थित हुए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण परिधि, मुझ में कुछ दर्द नहीं, मैं अर्श रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य से निज रंग में रमने वाला, मैं ही मेरा करता मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध पर परिणति से अतवादी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, बाबा परिभाष देखो, भानुषी बतानी है, चहुद्रव्य ज्ञान देखो, बंदरी दीवान देखो, सबल की छान देखो, परम कमानी है, अनुभव तार देखो, जीव के जतार देखो, काउन जतार देखो, भव्य रानी है, तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसे ये नवाणी है, इस वाणी की अद्भुत प्रमाण, की हरे देवाता मैया, एक वाणी भारती कोई सपूत है, जो तेरा शरणा है तो पावे तुझे, क्या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका दो, तो वाणी मत शांति